यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग रात में घर से बाहर निकलने से डरते थे। गांव के किनारे एक पुराना पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक आत्मा का वास है। एक रात रामू नाम का एक युवक गांव के बाहर से लौट रहा था। उसे उस पेड़ के पास से होकर गुजरना था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी कि कभी भी उस पेड़ के पास मत जाना, लेकिन रामू ने इसे सिर्फ अंधविश्वास समझा और हंसकर टाल दिया। जब रामू पेड़ के पास पहुंचा तो अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ की शाखाएं जैसे किसी अदृश्य हाथ से हिल रही थीं। रामू ने जल्दी से कदम बढ़ाए, लेकिन तभी उसे एक महिला की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। रामू ने सोचा कि कोई गांव की औरत होगी जो भटक गई होगी, और वह उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, महिला ने अचानक अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा विकृत था, आंखें पूरी तरह से सफेद और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रामू डर के मारे वहीं जम गया। महिला ने धीरे धीरे अपनी हाथों को उसकी तरफ बढ़ाया। रामू ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही घुट गई। अगले ही पल वह महिला हवा में उड़ती हुई उसके सामने आ गई और उसकी आंखों में झांकने लगी। अगली सुबह गांव वालों ने रामू को उसी पेड़ के नीचे बेसुध पाया। उसके चेहरे पर भयावह खामोशी थी और उसकी आंखों में सिर्फ डर और खालीपन था। तब से वह कभी बोल नहीं पाया और हर रात उस पेड़ के पास रोने की आवाजें सुनाई देती। गांव वाले अब और भी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि रामू ने उस आत्मा को नाराज कर दिया था। रामू की हालत ने पूरे गांव को सन्न कर दिया था। लोग डर से कांपने लगे थे। हर कोई उस पेड़ से दूरी बनाए रखने लगा। कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता था, और जिसने रामू का हाल देखा था उसने कसम खाई कि वह पेड़ के पास कभी नहीं जाएगा। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक नया आदमी आया जिसका नाम था मोहन। उसने गांव में रामू की कहानी सुनी, लेकिन उसे यह सब अंधविश्वास ही लगा। मोहन एक तर्कशील आदमी था और उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। गांव वालों ने उसे उस पेड़ के पास जाने से मना किया, लेकिन मोहन ने उनकी बात को हल्के में लिया। उसने ठान लिया कि वह उस पेड़ के रहस्य का पता लगाएगा। एक रात मोहन उस पेड़ की ओर निकल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने एक अजीब सी ठंडक महसूस की जो उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। उसने अपने आसपास देखा, पर कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। तभी अचानक पेड़ की शाखाएं फिर से हिलने लगीं। मोहन ने सोचा कि यह सिर्फ हवा का असर है, लेकिन उसकी सांस तेज होने लगी थी। वह पेड़ के और करीब पहुंचा। तभी उसे वहीं सिसकियां सुनाई दी जो रामू ने सुनी थीं। मोहन ने अपने मन में हिम्मत बांधी और पेड़ के चारों ओर घूमकर देखने लगा। और फिर पेड़ के दूसरी ओर वह महिला खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, बाल बिखरे हुए और चेहरा ढका हुआ। मोहन ने उसका चेहरा देखने के लिए आवाज दी, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? महिला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर किया, मोहन के चेहरे पर भय जम गया। उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत था। उसकी आंखें खाली और गहरे अंधकार से भरी थीं। महिला ने अपने विकृत होंठों से धीरे से कहा, मुझे चैन चाहिए, मुझे शांति चाहिए। मोहन को एहसास हुआ कि यह आत्मा अपने मौत के कारण शांति नहीं पा सकी थी। उसने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ था? महिला ने अपनी कहानी बताई कि कैसे वह वर्षों पहले गांव के एक जमींदार द्वारा धोखा खाकर मारी गई थी। उसका शरीर इसी पेड़ के नीचे दफनाया गया था और तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही थी। मोहन ने वादा किया कि वह उसकी सच्चाई को सबके सामने लाएगा और उसे न्याय दिलाएगा। अगले दिन मोहन ने गांव वालों के साथ मिलकर पुलिस को बुलाया और उस पेड़ के नीचे खुदाई करवाई। वहां से महिला के कंकाल मिले। गांव के लोग समझ गए कि उनकी भटकती आत्मा को अब शांति मिलेगी। उस दिन के बाद से पेड़ के पास से रोने की आवाजें आनी बंद हो गईं और रामू की हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। मोहन ने उस आत्मा को मुक्ति दिलाई थी
और गांव में फिर से शांति लौट आई। लेकिन लोग अब भी उस पेड़ के पास से गुजरते वक्त सिर झुकाकर प्रार्थना करते थे।